अच्छा, तो आइए सीधा आज के इस अहम टॉपिक पर आते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारी पूरी तवज्जो फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल के सबसे क्रूशियल हिस्से यानी चैप्टर 2 पर होगी। ये चैप्टर असल में DAGP ऑडिट स्टैंडर्ड्स की एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन है जो आगे चलकर पूरे ऑडिट प्रोसेस को डिफाइन करती है। हम एक एक करके उन तमाम उसूलों को समझेंगे जो एक ऑडिटर के रोजमर्रा के काम को ना सिर्फ बाकायदा बनाते हैं बल्कि इसे एक मुकम्मल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी देते हैं। वैसे PIPFA ऑनलाइन की इस शानदार कोशिश का मकसद ही यही है कि इन कॉम्प्लेक्स ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान और कॉन्वर्सेशनल अंदाज में आप तक पहुंचाया जाए। इस सेशन में हम टेक्निकल ऑडिटिंग टर्म्स को उनकी असल इंग्लिश फॉर्म्स में ही रखेंगे ताकि प्रोफेशनल एक्यूरेसी बरकरार रहे, लेकिन उनका मतलब कुछ इस तरह डिकोड करेंगे कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली समझ आ जाए। तो इस मैनुअल को हम 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले DAGP स्टैंडर्ड्स के बेसिक्स, फिर SIA हायरार्की, उसके बाद जनरल स्टैंडर्ड्स, फील्ड स्टैंडर्ड्स और आखिर में हम बात करेंगे दी 4 रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की। पहला हिस्सा इंट्रोडक्शन टू DAGP स्टैंडर्ड्स। चलिए देखते हैं कि ये मयारात आखिर एक ऑडिटर के लिए इतने लाजमी क्यों हैं। देखें, इस पूरे मैनुअल का जो कोर फोकस है ना, वो रेगुलैरिटी ऑडिट पर है। और अगर इसे सिंपल टर्म्स में ब्रेक करें तो इसके 2 बहुत ही अहम हिस्से हैं। पहला है फाइनेंशियल अटेस्टेशन, यानी क्या हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है, और दूसरा है कंप्लायंस, यानी जो भी काम हुआ है क्या वो मौजूदा कावानीन और स्टैट्यूट्स के मुकम्मल तौर पर मुताबिक है। ये दोनों चीजें मिलकर एक सॉलिड रेगुलैरिटी ऑडिट बनाती हैं। The DAGP is looked upon with trust, confidence and credibility। ये बात अपने आप में कितनी गहरी है। सोचिए, पूरा सिस्टम किस चीज पर खड़ा है? अवामी एतमाद पर। और एक ऑडिटर इस पब्लिक ट्रस्ट को तभी मेंटेन कर सकता है जब वो इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और कॉम्पिटेंस जैसी वैल्यूज को प्रैक्टिकली अप्लाई करे। अगर इनमें से किसी एक चीज पर भी समझौता हो गया तो वो पूरी क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ सकती है। दूसरा हिस्सा दी ISSI हायरार्की। अब देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स किस तरह एक ग्लोबल फ्रेमवर्क से जुड़े हुए हैं। जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना, वो ये है कि हमारे लोकल स्टैंडर्ड्स बस ऐसे ही हवा में नहीं बन गए। ये एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड 4 दर्जों पर मुश्तमिल इंटरनेशनल फ्रेमवर्क यानी ISHAI हायरार्की में डीपली रूटेड हैं। लेवल 1 में फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं जैसे लीमा डिक्लेरेशन, और फिर नीचे आते आते लेवल 4 तक ये बिल्कुल डिटेल्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस बन जाते हैं। यानी एक मुकामी ऑडिटर का रोज़मर्रा का काम प्रैक्टिकली एक आलमी मायार से डायरेक्टली लिंक होता है। तीसरा हिस्सा जनरल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल फ्रेमवर्क से निकलकर अब हम सीधा ऑडिटर की पर्सनल आइडेंटिटी और क्वालिटीज पर आते हैं। एक बेहतरीन प्रोफेशनल ऑडिटर में आखिर क्या खूबियां होनी चाहिए? 4 कोर ट्रेट्स हैं। इंडिपेंडेंस, यानी किसी भी किस्म के दबाव या इन्फ्लुएंस से बिल्कुल आज़ाद होना। ऑब्जेक्टिविटी, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से हमेशा बचना। फिर आती है कॉम्पिटेंस, यानी आपके पास मतलूबा नॉलेज, तालीम और ट्रेनिंग हो। और आखिर में ड्यू केयर, यानी जब काम हो रहा हो तो पूरी तवज्जो देना और किसी भी एरर या फ्रॉड के लिए बिल्कुल चौकन्ना रहना। ये चारों सतून मिलकर एक ट्रू प्रोफेशनल को डिफाइन करते हैं। चौथा हिस्सा फील्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ऑडिटर की ज़ात से निकलकर सीधा फील्ड पर चलते हैं जहां असल काम होता है। फील्ड में काम करने का एक बहुत लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, फिर इस इदारे के इंटरनल कंट्रोल का डीपली जायजा लिया जाता है। अब यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि जो तीसरा स्टेप है यानी एविडेंस जमा करना, ये कंप्लीटली पहले 2 स्टेप्स पर डिपेंड करता है। अगर प्लानिंग या इंटरनल कंट्रोल की समझबूझ ठीक नहीं तो आप कभी भी रिलायबल और कॉम्पिटेंट एविडेंस जमा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल एक चेन की तरह है जिसकी हर कड़ी मजबूत होना लाजमी है। पांचवा और आखिरी हिस्सा द 4 रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब हम पूरे ऑडिट प्रोसेस के बिल्कुल क्लाइमेक्स पर आ गए हैं। अब सवाल ये है कि फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है। अगर सब कुछ रूल्स के मुताबिक है और अकाउंट्स बिल्कुल ठीक हैं तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाता है, यानी अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऑडिटर को मॉडिफाइड ओपिनियन की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें तफसील से बयान किया जाता है कि आखिर मसला कहां और क्या है। अब इस मॉडिफाइड ओपिनियन के आगे से 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर कोई डिसएग्रीमेंट है लेकिन बात इतनी संगीन नहीं तो क्वालिफाइड ओपिनियन। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतने बड़े फ्लॉज हैं कि वो सही तस्वीर ही नहीं दिखा रहे तो वहां एडवर्स ओपिनियन दिया जाता है। और अगर हालात ऐसे हों कि फंडामेंटल अनसर्टेनिटी हो या रिकॉर्ड्स दिए ही ना गए हों जिससे कोई भी राय कायम करना ही नामुमकिन हो जाए तो फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जारी किया जाता है। यानी मसले की शिद्दत डायरेक्टली डिसाइड करती है कि कौन सा रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल होगा। तो आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए,
ये तमाम स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स और ये मॉडिफाइड ओपिनियंस आखिर किस तरह अवामी वसाइल को महफूज रखते हैं और अकाउंटेबिलिटी की ज़मानत देते हैं। ये पूरा प्रोसेस इस बात को बड़ी खूबसूरती से वाज़े करता है कि एक ऑडिटर पब्लिक ट्रस्ट को बचाने में कितना अहम और भारी किरदार अदा करता है।